पुरानी हवेली और खौफनाक रातें। गांव वाले कहते थे, इस हवेली में रात 2:11 पर जो भी अंदर होता है वो बाहर जिंदा नहीं निकलता। मैं नहीं माना, मैं सच जानने अंदर गया, लेकिन जब दीवार पर अपनी ही तस्वीर देखी तब समझ आया, इस हवेली को मेहमान नहीं चाहिए, इसे कैदी चाहिए। गांव के बाहर आम के घने बागों के पीछे एक हवेली खड़ी थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर उगे काई भी थक चुकी थी। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे, लेकिन रात के बाद कोई उसका नाम नहीं लेता था। कहते हैं, जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली में गया, या तो लौटा नहीं या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अमन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। दिल्ली से इतिहास में रिसर्च करने आया था। उसका मानना था, हर भूत की कहानी के पीछे कोई पुराना सच छुपा होता है। गांव के बुजुर्गों ने रोका, बेटा दिन में देख लेना, रात में मत रुकना। अमन मुस्कुरा दिया। उसे डर नहीं, उसे सच चाहिए था। शाम के ठीक 6:45 वो हवेली के फाटक के सामने खड़ा था। लोहे का गेट अपने आप चरमराया, ग्रीं। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी गेट खुला। अमन ने कैमरा ऑन किया। डे 1 शर्मा हवेली। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, हवा ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। अंदर सब कुछ ज्यों का त्यों था। फर्नीचर, तस्वीरें, झूमर, जैसे कोई अभी अभी छोड़कर गया हो। दीवार पर टंगी एक तस्वीर ने अमन को रोक लिया। एक परिवार, पति, पत्नी और बीच में एक छोटी लड़की। नीचे लिखा था, राधिका शर्मा, 1987। अमन ने तारीख देखी। फोटो में सब मुस्कुरा रहे थे, पर लड़की की आंखें नहीं। रात 9 बजे अमन ने तय किया वो यहीं रुकेगा। गांव वालों की चेतावनी उसके लिए सिर्फ डर की कहानी थी, लेकिन 11:30 बजे हवेली ने आवाजें करना शुरू कर दी। टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, जबकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूटी थीं। अमन ने टॉर्च चलाई। हेलो, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम भी रुक गए? अमन पलटा, कोई नहीं, लेकिन शीशे में एक परछाई थी। अमन ने घड़ी देखी, 2:11। हवेली की हर कहानी इसी समय से शुरू होती थी। अचानक बच्ची के हंसने की आवाज आई, नर्म लेकिन बहुत करीब। अमन ने आवाज का पीछा किया, एक बंद कमरे तक। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक पुराना पलंग और दीवारों पर नाखूनों के निशान। बीच में एक छोटी गुड़िया। जैसे ही अमन ने गुड़िया उठाई, कमरा ठंडा नहीं, जिंदा हो गया। दीवारों से खून रिसने लगा और तभी एक बच्ची सामने खड़ी थी, वही राधिका। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से काला पानी टपक रहा था। आपने मम्मी को देखा? उसने मासूम आवाज में पूछा। अमन बोल नहीं पाया। हवेली की दीवारें उसके सामने घूमने लगीं, तस्वीरें बदलने लगीं। अब फोटो में माता पिता नहीं थे, सिर्फ राधिका और उसके पीछे एक नई परछाई, अमन। यहां सब रुकते हैं, राधिका बोली, क्योंकि किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी। अमन को सच समझ आया। 1987 में इस हवेली में एक बच्ची को तंत्र क्रिया में कुर्बान किया गया था, उसके माता पिता ने, और हवेली ने सबको कैद कर लिया। अमन चीखा, भागा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता। घड़ी फिर देखी, 2:11। समय अटक गया था। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर धूल जमी थी, जैसे कोई बरसों से नहीं आया हो। लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, एक आदमी, कैमरा हाथ में। नीचे लिखा था, अमन शर्मा, 2026। अंत या शुरुआत? आज भी अगर आप उस हवेली के पास जाएं और रात 2:11 पर रुक जाएं, तो सुनाई देगा, आप भी मेरी कहानी सुनने आए हो।